Good morning, everyone. Myself Amit Maurya. Welcome to my new initiative. This is the second lecture of the sequence series. Okay. Our first topic is Sandwich theorem for sequence. ओके सैंडविच थ्योरम क्या होता है फॉर ए सीक्वेंस। चलिए हम उसको देखते हैं। लेट यू एन वी एन एंड डब्ल्यू एन बी थ्री सीक्वेंस। जो हमारा यू एन वी एन और डब्ल्यू एन हो गया, एक हमारा एक सीक्वेंस मान लीजिए, तीन सीक्वेंस है अलग अलग, ठीक है। सच दैट यू एन लेस देन वी एन एंड वी एन लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू एन फॉर ऑल एन, ठीक है। If limit n tending to infinity un equal to limit n tending to infinity wn equal to l हो गया, ठीक है। देन लिमिट n टेंडिंग टू infinity vn इक्वल टू l। ओके, जब हमारे लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन की वैल्यू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी डब्ल्यू एन के बराबर हो और उसकी वैल्यू यल मान लीजिए यल के बराबर है सबकी वैल्यू, ठीक है। तो हमारी जो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन भी किसके बराबर होगा, यल के बराबर होगा। दिस इज आवर सैंडविच थ्योरम फॉर सीक्वेंस। ओके, चलिए हम इस एक्सप्रेशन को क्वेश्चन से समझेंगे तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा हमें। ओके, आवर क्वेश्चन इज so that the sequence un where un equal to sin n divided by n converges to 0, so that the sequence un where un equal to sin n divided by n converges to 0, ठीक है। चलिए हम इसको सॉल्यूशन को देखते हैं। वी नो साइन की वैल्यू जो होती है साइन एन की किसके बीच होती है, -1 to 1, उसका क्या होता है, -1 to 1 उसकी रेंज होती है साइन एन की। ओके, ठीक है। हम जानते हैं कि जो हमारा साइन एन है उसकी वैल्यू -1 to n होती है, ठीक है। हम इस होल एक्सप्रेशन को n से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और हमारा जो n है किसको टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी को। तो -1/n और 1/n दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और साइन n डिवाइडेड बाई n की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगी बाई सैंडविच थ्योरम, ठीक है। ओके, क्योंकि हमें मालूम है कि सैंडविच थ्योरम क्या था, जब हमारे यू एन और वी एन यू एन और डब्ल्यू एन की वैल्यू एल के बराबर है, ठीक है। तो हमारी जो वी एन की वैल्यू भी क्या होगी, एल के बराबर होगी। दैट्स वाई वी कैन से दैट साइन एन डिवाइड बाई एन इक्वल टू 0 बाई सैंडविच थ्योरम, ठीक है। इनफाइनाइट सीरीज़ को हमने पिछले वीडियो में भी देखा है, लेकिन हम चलिए एक बार और देख लेते हैं, क्योंकि जो हमारा होल चैप्टर है इसी पे डिपेंड है। ओके, इफ़ यू एन यू टू यू थ्री अप टू यू एन इज़ एन इनफाइनाइट सेक्वेंस इफ रियल नंबर्स then sum of the terms of sequence, that is un plus u2 plus u3 up to un up to infinity is usually denoted by summation of un n from 1 to infinity, ठीक है। जब हमारा मान लीजिए एक सीक्वेंस है यू एन यू टू यू थ्री अप टू यू एन इज ए इन्फाइनाइट सीक्वेंस, एक हमारा क्या इन्फाइनाइट सीक्वेंस है ऑफ रियल नंबर्स। द सम ऑफ टर्म ऑफ सीक्वेंस दैट इज यू एन यू टू यू थ्री अप टू इन्फिनिटी इज यूजली डिनोटेड बाई समेशन ऑफ
किससे डिनोट किया जाएगा? समेशन ऑफ यू एन एन फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी से। ओके, द सम ऑफ इट्स फर्स्ट एन टर्म इज डिनोटेड बाई एस एन। जो हमारे फर्स्ट एन टर्म का सम का वैल्यू होगा किसके बराबर होगा? एस एन के बराबर होगा। एंड इज आल्सो कॉल्ड nth पार्शियल सम ऑफ यू एन। ठीक है, और इसे हम और भी क्या कहेंगे? पार्शियल सम ऑफ यू एन। ओके, नेक्स्ट इज कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस एंड ऑक्सीलेशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। कंसीडर द इनफाइनाइट सीरीज यू एन इक्वल टू यू एन प्लस यू टू अप टू इंफिनिटी एंड लेट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स बी एस एन। जो हमारे फर्स्ट एन टर्म का वैल्यू होगा, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म किसके बराबर होगा? एस एन के। एस एन इक्वल टू यू एन प्लस यू टू प्लस यू थ्री अप टू यू एन as n tending to infinity, as n tending to infinity, if Sn tend to a finite limit as n tending to infinite, the series un is said to be convergence। जब हमारे Sn की वैल्यू समेशन ऑफ फर्स्ट एन टर्म की वैल्यू एक फाइनाइट लिमिट हो as n tending to infinity, the series is said to be convergence। जब हमारा फर्स्ट एन टर्म की वैल्यू जो हो एक फाइनाइट वैल्यू आए तो हमारी सीरीज क्या कहलाएगी? कन्वर्जेंस। इफ एस एन टेन टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, जो हमारा फर्स्ट एन टर्म का समेशन है वह अगर इन्फिनिटी आए या फिर माइनस इन्फिनिटी आए, एज एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, द सीक्वेंस समेशन ऑफ फर्स्ट एन टर्म इज सेड टू बी divergent। okay, third is if Sn does not tend to a unique limit a n tending to infinity, that is limit does not exist, then series summation of un is said to be oscillatory। जब हमारा फर्स्ट समेशन ऑफ फर्स्ट एन टर्म की वैल्यू एक यूनिक वैल्यू ना आए तो हमारी सीरीज क्या कहलाएगी? ऑक्सीलेटरी। ओके, चलिए हम अपने क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। एग्जामाइन द फॉलोइंग सीरीज फॉर कन्वर्जेंस। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, समेशन ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू इन्फिनिटी। Here Sn equal to 1 plus 2 plus 3 up to n equal to n plus 1 divided by 2। ठीक है, जैसे हमारा हो गया लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn इक्वल टू 1/2। ओके, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n इन ब्रैकेट n प्लस 1। जब हमारी n की वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड करेगी तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन जो हमारा फाइनली आंसर होगा Sn की वैल्यू होगी किसको टेंड करेगी? इन्फिनिटी को टेंड करेगी। हेंस दिस सीक्वेंस इज डाइवर्जेंट। तब हम इस सीक्वेंस को क्या कह सकते हैं? डाइवर्जेंस। क्यों कह सकते हैं? जो हमारा समेशन ऑफ फर्स्ट एन टर्म है उसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है? इन्फिनिटी के। ओके, that's why we can say that summation of first n term is divergent। okay, our next question is 5 minus 4 minus 1 plus 5 minus 4 minus 1 as repeated up to infinity। ठीक है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी Sn इक्वल टू 0। Sn की वैल्यू हमारी 0 कब होगी? इफ़ नंबर ऑफ टर्म इज 3m। जब हमारे नंबर ऑफ टर्म किसके बराबर हो? 3m के। तब हमारी Sn की वैल्यू किसको टेंड करेगी? 0 को। क्यों करेगी? जो हमारे सभी
वैल्यू का सम होगा वो किसके बराबर होगा, 0 होगा। जब हमारा नंबर ऑफ टर्म 3m के बराबर होगा। ओके, इफ नंबर ऑफ टर्म इज 3m प्लस 1, जब हमारे नंबर ऑफ टर्म 3m प्लस 1 होगा तो 3m जो है अगर नंबर ऑफ टर्म होगा तो वैल्यू क्या रही, 0 आ रही है। जब 3m प्लस 1 करेंगे मतलब एक वैल्यू को और जोड़ा है तो वैल्यू क्या होगी, 5 होगी। ठीक है, तो हमारा Sn की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ठीक है, और जब हम 3m प्लस 2 कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि 3m की वैल्यू किसके बराबर है, Sn की, 0 की है। तो प्लस 2 दो वैल्यू कौन सा होगा, वो फर्स्ट 5 एंड 4 होगा। तो 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, इन दिस केस Sn डज नॉट टेंड टू ए यूनिक लिमिट। इस केस में जो हमारा Sn है किसी एक यूनिक वैल्यू को मतलब लिमिट को एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, यह मेनी सॉल्यूशंस देगा। हेंस दी सीरीज इज ऑक्सीलेटरी। जो हमारा सीरीज क्या कहलाएगा, एक ऑक्सीलेटरी सीरीज कहलाएगा। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेस्ट द फॉलोइंग सीरीज फॉर कन्वर्जेंस। ठीक है, जैसे कि हमारा क्वेश्चन है ये 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 3/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 5/3 इंटू 4 इंटू 5 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए हम इसको सॉल्यूशन को भी देख लेते हैं। वी नो, जैसा कि हम जानते हैं यू एन इक्वल टू, जो हमारा देखिए जो हमारा एक्सप्रेशन बन रहा है उसके हम एन टर्म की वैल्यू को लिखते हैं। पहले क्या होगा, ठीक है, 2n-1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 एन प्लस 2 होगा। कैसे होगा, देखिए ऊपर की वैल्यू क्या आ रही है, एक ऑड वैल्यू आ रही है 1 3 5। ठीक है, तो 2n-1 जब n की वैल्यू हम मान लीजिए 1 रखते हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और जब हम 2 रखते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। और जब हम वैल्यू मान लीजिए कि रखते हैं 3 तो 2 3 ज़ा 6 माइनस 1 क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। वैसे ही डिनोमिनेटर में भी देखिए वैल्यू हमारा क्या हो रहा है, एक एक वैल्यू इंक्रीज हो रहा है। तो हम क्या रखेंगे वैल्यू, एन प्लस 1 एन प्लस 2। ओके, होल एक्सप्रेशन को हम डिवाइड करते हैं किससे, चलिए हम अपने होल एक्सप्रेशन को न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी एन क्यूब से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो एक्सप्रेशन बन के आएगा क्या आएगा, 1/n², 2 माइनस 1/n डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/n इंटू 1 प्लस 2/n। ठीक है, जो हमारी n की वैल्यू है किसको टेंड कर रही है, इन्फिनिटी को। अगर हम n की जगह इन्फिनिटी रख देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके ओके, टेकिंग वी एन की वैल्यू हमारी क्या है 1/n²। ठीक है, वी नो लिमिट यू एन डिवाइड बाई वी एन इक्वल टू लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ठीक है, जो हमारा वी एन है किसके बराबर है, 1/n² के। ठीक है, तो हम यू एन इक्वल टू हमारा ये एक्सप्रेशन था जब हम एन 1/n² से डिवाइड कर देंगे जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, वी एन के। तो यू एन डिवाइडेड बाई वी एन इज इक्वल टू दिस एक्सप्रेशन 2 माइनस 1 ऑफ 1/n डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/n इंटू 1 प्लस 2/n। ठीक है, जब हम n को टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर देंगे तो हमारी 1/n और 2/n की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के।
तो हमारा जो फाइनली आंसर आएगा यू एन डिवाइड बाई वी एन वह 2 के बराबर आएगा, विच इज़ ए फाइनाइट, जो कि वह एक फाइनाइट वैल्यू है एंड नॉन ज़ीरो भी है। हेंस बोथ समेशन ऑफ यू एन एंड वी एन summation of un and vn converges or diverges together, but summation of un is equal to summation of 1 upon un square, ठीक है, is known to be convergent, hence summation un is also convergent। ओके, जो हमारी एक वैल्यू आ रही है 2 क्या आ रही है, फाइनाइट वैल्यू आ रही है और नॉन ज़ीरो है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, यू एन इज ए कन्वर्जेंट। ओके, यू एन अपॉन वी एन इज कन्वर्जेंट। ओके, नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिक सीरीज। ओके, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, ज्योमेट्रिक सीरीज। कंसीडर द ज्योमेट्रिक सीरीज, जैसे कि हमारा एक ज्योमेट्रिक सीरीज हो गया ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस अप टू ए आर के पावर एन माइनस वन, ठीक है। समेशन ऑफ एन टर्म को हम लिखते हैं ए प्लस ए आर स्क्वायर अप टू ए आर की पावर एन माइनस वन, ओके, इज इक्वल टू, जो हमारा समेशन ऑफ एन टर्म होगा किसके बराबर होगा, ए इन ब्रैकेट 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर के बराबर होगा। ओके, और जो हमारी आर की वैल्यू होगी लेस देन 1 के लिए ये एक्सप्रेशन होगा, और जो हमारी एन की वैल्यू 1 से बड़ी होगी उसके लिए हमारा ये एक्सप्रेशन, ठीक है। ओके, फर्स्ट पॉइंट हमारा जो है ए, व्हेन mod r less than 1, limit n tending to infinity, summation of n term is equal to a के पावर a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ओके, जब हमारा आर मॉड आर की वैल्यू 1 से छोटी होगी, ठीक है, और हम n जो हम है n की वैल्यू इन्फिनिटी को टेंड करेगी और r हमारा लेस देन 1 होगा, ठीक है, तो हमारी r के पावर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो समेशन ऑफ n टर्म किसके बराबर हो जाएगा, a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर के, इज ए फाइनाइट, ठीक है, लिमिट r के पावर n इक्वल टू 0, हेंस द सीरीज इज कन्वर्जेंट। तब हम अपने सीरीज को क्या बोलेंगे, इट इज ए कन्वर्जेंट सीरीज। ओके, देखिए जब हमारी मॉड आर की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो आर की पावर एन की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी, तो हमारा जो एस एन की वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी, ए डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, हेंस द सीरीज इज कन्वर्जेंट। यह एक हमारे फाइनाइट वैल्यू को देगा, ठीक है, हेंस द सीरीज इज कन्वर्जेंट। जो हमारा सीरीज होगा क्या होगा, एक कन्वर्जेंट सीरीज होगा। ओके, बी इज व्हेन आर ग्रेटर देन 1, जब हमारी आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, लिमिट एस एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है, हेंस द सीरीज इज डाइवर्जेंट। जब हमारे एस एन की वैल्यू क्या थी, 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, ठीक है, जब हमारी आर की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, ठीक है, और हमारा एन किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो हमारे होल एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन्फिनिटी आएगी, ठीक है। समेशन ऑफ एन टर्म जब इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, तब हम सीरीज को क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंट सीरीज बोलते हैं। ओके, ठीक है,
थर्ड केस इज व्हेन r इक्वल टू 1, Sn इक्वल टू a अप टू इंफिनिटी। ठीक है, तो हमारे समेशन ऑफ एन टर्म क्या वैल्यू क्या हो जाएगी, एन ए। ठीक है, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी Sn इक्वल टू इंफिनिटी, हेंस द सीरीज इज डाइवर्जेंट। ठीक है, जब हमारी आर्क वैल्यू 1 भी होगी तो हमारा सीरीज क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। क्यों होगा, जो हमारे एन टर्म की समेशन की वैल्यू होगी किसके बराबर होगी, एन ए के बराबर होगी। ओके, मान लीजिए हमारा ये एक्सप्रेशन था एस एन इक्वल टू 1 माइनस आर की पावर एन, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। ठीक है, जब हमारी आर की वैल्यू 1 के बराबर होगी तो हमारा जो समेशन ऑफ एन टर्म होगा उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, एन ए की। जब एन को हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हमारे होल एक्सप्रेशन की वैल्यू जो समेशन ऑफ फर्स्ट एन टर्म है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। ठीक है, तो हम उस सीरीज को क्या बोलेंगे, एक डाइवर्जेंट सीरीज बोलेंगे। ओके, डी इज व्हेन आर इक्वल टू -1। मानिए कि जब हमारी वैल्यू r इक्वल टू -1 के बराबर है तब Sn की वैल्यू किसके बराबर होगी, Sn इक्वल टू a माइनस ए प्लस ए माइनस ए। ठीक है, इज इक्वल टू -1 के पावर n -1 इंटू ए। ओके, जब हम n को इवन पुट करेंगे, ठीक है, जब n को हम इवन वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, समेशन ऑफ हर्शियन टर्म 0 आ जाएगी। ओके, और जब हम n की वैल्यू ऑड पुट करेंगे, ठीक है, जब हम n की वैल्यू ऑड पुट करेंगे तो समेशन ऑफ n टर्म क्या आ जाएगी, जब n टर्म होंगे, n टर्म क्या होंगे, ऑड होंगे, तो समेशन ऑफ n टर्म a के बराबर हो जाएगा। और जब इवन होंगे नंबर ऑफ टर्म्स तो उसकी वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं हम कैसे। मान लीजिए Sn है, ठीक है, ये हमारी a माइनस ए प्लस ए माइनस ए 4 टर्म है, तो मतलब 4 क्या हमारा इवन है। ठीक है, तो चारों को ऐड करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, और हमारी जब n ऑड है, मान लीजिए 3 टर्म है, ठीक है, a माइनस ए प्लस ए। ठीक है, अब दोनों को ऐड करेंगे, ये 0 हो गया और हमारा बाकी क्या बचा, a बचा। ठीक है, तो हमारा जब n ऑड है तो वैल्यू क्या आ रही है, a आ रही है। जब n हमारा इवन है तो वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। ओके, हेंस सीरीज इज ऑक्सिलेटरी। तो हमारा सीरीज क्या होगा, ऑक्सिलेटरी होगा। क्यों होगा, जो हमारी Sn टर्म की वैल्यू है एक यूनिक वैल्यू को नहीं दे रही है, इवन रहने पे कोई दूसरी वैल्यू दे रही है और ऑड रहने पे दूसरी वैल्यू दे रही है। ठीक है, सो वी कैन से दैट दिस सीरीज विल बी ऑक्सीलेटरी सीरीज। ओके।